हरियाणा में पटवारियों को भ्रष्ट बताने वाली सूची वायरल होने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। पटवारियों की वायरल लिस्ट पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री गोयल ने कहा कि वायरल लिस्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। वहीं बढ़ती आपराधिक वारदातों के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के दिशा निर्देश के अनुसार पुलिस काम कर रही है। पिछले दिनों अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। अपराधियों को सीधी चेतावनी दी है कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर प्रदेश छोड़ दें। विपुल गोयल बहादुरगढ़ की एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में आयोजित राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों का पूरा मान सम्मान कर रही है। उन्होंने बहादुरगढ़ की एचएल सिटी में स्थित चैंपियंस एक्वेटिक अकादमी के ऑल वेदर स्विमिंग पूल पर टच पैड लगवाने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। हरियाणा प्रदेश के नगर निकायों में समाप्त हो चुके सफाई के टेंडर जल्द ही लगाने का दावा भी कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया है। सर, एक तहसीलदारों की भी लिस्ट की बात हो रही है, पटवारियों की लिस्ट वायरल हुई। आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि लिस्ट किसने वायरल की, क्या कार्रवाई की, और जो लिस्ट में जो उनके ऊपर आरोप थे तो क्या कार्रवाई दोनों। देखिए जो लिस्ट वायरल हुई है उन पर रेगुलर कार्रवाई करने का काम उनके प्रशासनिक अधिकारियों को दे दिया गया है। अभी भी जो लिस्ट है उस पर जो काम चल रहा है, और ये तो एक रूटीन मैटर है। ये तो सारा इवेल्यूशन कौन कैसा काम करता है, किस तरीके का काम करता है, ये सरकार का रेगुलर प्रोसेस है। सर, प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफ़ी सवाल उठते हैं और कार्रवाई भी। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना बयान दे दिया है, एसडीपी ने अपना बयान दिया है, और आप लोगों ने देखा पिछले 15 दिन के अंदर कैसी कार्रवाई इस पर हो रही है। तो इसलिए यही कहना चाहेंगे जो बदमाश, जो अनियमितता करने वाले जो लोग हैं वो प्रदेश छोड़ दें या तो, और नहीं तो अपने आप को सुधारें। आज यहाँ जो प्रतियोगिता स्विमिंग पूल चैंपियनशिप है उसमें कुछ लोगों ने मेडल जीते, उनको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ साथ चौधरी धर्मवीर जी का, अनिल खत्री जी का और पूरी टीम का, कि जिन्होंने इस खेल को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। जो स्विमिंग में सबसे पीछे हरियाणा था, आज अनेकों मेडल लेकर आने का काम हरियाणा कर रहा है। तो मैं इनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। और टच पैड की बात की, जिसे ये कहते हैं कि हम बेंगलोर से रेंट पर लेकर आए थे, तो 21 लाख रुपए आज मैंने अपने स्वैच्छिक फंड से टच पैड के लिए दिए कि जो बच्चों को किराए पे आएँ जाएँ उसके लिए परेशान ना होना पड़े, टच पैड यहीं पर ही हों और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि आज जो प्रतिस्पर्धा है वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल अगर फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, उसके लिए हमारे प्रदेश की सरकार नायब सैनी जी के जो नेतृत्व में चल रही है, और देश की सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से अनेकों फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को देने का काम कर रही है। तो बच्चों से यही कहा है कि नायब सैनी सरकार है, आप खेलिए, मेडल की तैयारी कीजिए, ना तो पारितोषिक में ना सुविधा में किसी तरीके की कमी नहीं है। सर, रामनगर निकाय मंत्री भी बहुत प्रदेश में बहुत सारे निकायों में सफाई के टेंडर खत्म हो चुके हैं, सफाई व्यवस्था बुरी हाल है। ये अगले 2 महीने के अंदर सब टेंडर या तो प्रोसेस के अंदर है या खुलने वाले हैं। 2 महीने के अंदर कोई भी ऐसा यूएलबी नहीं बचेगा जिसके अंदर टेंडर लगकर चालू ना हो। सर, एक तहसीलदारों की भी लिस्ट की बात हो रही है, पटवारियों की लिस्ट वायरल हुई है। आज हाईकोर्ट ने भी कहा है कि लिस्ट